अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अर्शद नदीम के रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर। घर बसा भी नहीं, चोर पहले ही आ गए। चोर आना स्टार्ट हो गए हैं। चोर मैं इस वजह से कह रहा हूं, अर्शद नदीम को जो भी इनामत दिए जा रहे हैं, जो भी निवाजिशें हो रही हैं अर्शद नदीम पर, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हो, जो इनामी रकम दी गई है वो है 20 करोड़। इसके अलावा फ्लैट्स अलग हैं, प्लॉट्स अलग हैं, गाड़ी अलहदा है, हर चीज़ अलहदा है। लेकिन एफबीआर ने अपनी कमर कस ली है। एफबीआर का कहना है अर्शद नदीम को जो भी इनामी रकम दी जाएगी उसमें अगर अर्शद नदीम फाइलर है तो उसकी कटौती होगी 15%। अगर वो नॉन फाइलर है, जो कि मुझे लगता भी नॉन फाइलर है, क्योंकि अर्शद नदीम के पास ओलंपिक मेडल जीतने से पहले कुछ भी नहीं था, उस बेचारे के पास नेज़ा खरीदने तक के पैसे नहीं थे, तो वो फाइलर कहाँ पर से हो सकता है। यानी हम लगाएं अर्शद नदीम अगर नॉन फाइलर भी है तो अगर उसको 1 करोड़ दिया जा रहा है तो 30 लाख एफबीआर अपने लिए रख लेगी, यानी उसमें कटौती हो जाएगी। आप इमेजिन करें, अगर अर्शद नदीम को 1 करोड़ दिया जा रहा है, 30 लाख तो एफबीआर वाले ले जाएंगे, 2 करोड़ दिए जा रहे हैं तो 60 लाख एफबीआर वाले ले जाएंगे। अगर 20 करोड़ की हम लगाएं तो एस्टिमेट 30% से, तो 6 करोड़ एफबीआर वाले ले जाएंगे। आप इमेजिन करें, अगर ये 6 करोड़ अर्शद नदीम को पहले मिल जाते गवर्नमेंट की तरफ से, आज अर्शद नदीम ने एक की जगह पर 3-4 मेडल जीत लेने थे और कई अर्शद नदीम निकलने थे पाकिस्तान से। लेकिन नहीं, अब ज़ाहिरी बात है, एक तरफ तो इनामात की बारिश हो रही है, दूसरी तरफ लूटने की भी साजिश हो रही है। अभी अर्शद नदीम को प्राइज तो दिए जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का यही प्लान है। आप उठा के देख लो हिस्ट्री, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको जितनी भी इनामी रकम मिलती है, अगर वो एफबीआर में रजिस्टर है, फाइलर है यानी, तो उसकी कटौती होगी 15%। अगर वो नॉन फाइलर है तो उसकी कटौती होगी 30%। ये खबर झूठी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग बोल रहे हैं रेटिंग के लिए खबरें चलाई जा रही हैं। आपको लगता है ये जैसी गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वो छोड़ देगी अर्शद नदीम को? एक हाथ से दे रहे हैं, एक हाथ से ले भी रहे हैं, दूसरे हाथ से लूट भी रहे हैं। ये खबर न्यूज़ चैनल ने बताई है। मैं अब आपके सामने ये क्लिप चलाता हूँ, इसको देखिए पहले आप। एफबीआर की अर्शद नदीम की इनामी रकम पर टैक्स लगाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। एफबीआर जराये के मुताबिक इनामी रकम पर 15% से 30% टैक्स देना जरूरी होता है। अगर कोई खिलाड़ी फाइलर हो तो उसकी इनामी रकम पर 15%, जबकि अगर कोई नॉन फाइलर हो तो उसकी रकम पर 30% टैक्स काटा जाता है। देख लिया आप लोगों ने, ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के हीरो है अर्शद नदीम, हीरो है अर्शद नदीम। एक डायमंड ने एक गोल्ड मेडल जीता है, हमारे लिए अर्शद नदीम डायमंड है, गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आया है। अर्शद नदीम के पास, आप बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि अर्शद नदीम जो प्रैक्टिस करता था, नेज़ा खरीदने के पैसे नहीं थे, वो आता 75,000 का। मीडिया पर आपको खबरें सुनने को मिल रही होंगी, लेकिन ये खबर भी गलत है। फैक्ट के साथ अर्शद नदीम ने खुद कहा है कि ये जो आता है जेवलियन, ये जो वर्ल्ड लेवल के हिसाब से होता है, जो ओलंपिक में यूज़ होता है, वो आता है 8 से 10 लाख रुपए का, लेकिन मेरे पास नहीं है। बहुत से जितने भी जेवलियन एथलीट्स हैं, इंडिया की तरफ देख लो, नीरज चोपड़ा, उसके पास 7 से 8 जेवलियन है, और जितने भी कंट्री वाले पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक के लिए, उनके पास 7 से 8 होते हैं। लेकिन अर्शद नदीम के पास ले दे के सिर्फ 1 हुआ था, वो भी किसी स्पॉन्सर ने उसको गिफ्ट किया था। स्पॉन्सर की वजह से अर्शद नदीम के पास जेवलिन आया है। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया क्या है? अब अगर वो अर्शद नदीम उस टाइम वो ले लेता, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेता, उसके पास फील्ड होती जिस जगह पे वो प्रैक्टिस करते, लेकिन ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी अर्शद नदीम के पास। अर्शद नदीम के कोच ने भी यही कहा था कि जहां पर अर्शद नदीम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप वहां पर देखोगे, आप कभी आओगे नहीं दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जिस एथलीट को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वहाँ पर है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। वो बेचारा बैठकर वहाँ पर इंतज़ार करता है कि बाकी जितने भी एथलीट्स हैं प्रैक्टिस करके जाएं, ग्राउंड को खाली करके जाएं। 2-2, 3-3 घंटे तक वो वेट करता है, और एक नेज़ा था इसके पास, उसी से प्रैक्टिस करता था। अगर उसने एक थ्रो फेंक भी ली, वो तो जाती है 90 मीटर से ऊपर, 100 मीटर जाकर वो लेकर आएगा, फिर वापस आकर फिर थ्रो फेंकेगा। उसका कितना टाइम वेस्ट होता था, इमेजिन करें ये बात। जहां पर दूसरे एथलीट के पास 7 से 8 होते हैं, वो एक टाइम पर 7-8 थ्रो कर सकते हैं, लेकिन अर्शद नदीम को ये काम करने के लिए 3 से 4 घंटे लग जाते थे। अर्शद नदीम के साथ पहले भी ज्यादती हो रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, अब फिर ज्यादती हो रही है। ज़ाहिरी बात है, जो भी इनामात अर्शद नदीम को दिए जा रहे हैं
उसका पूरा राइट, पूरा हक जो उसका है वो अरशद नदीम का है और उसकी फैमिली का है और कोचेस का उसमें साथ है। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। अब गवर्नमेंट को चाहिए, खुदा का वास्ता अब तो उसकी जान बख्श दें, ये उसकी मेहनत का पैसा है, हक हलाल का पैसा है, अब इस पर आपका हक नहीं बनता। प्लीज़ आप इस इतना बड़ा जुल्म अब अरशद नदीम के साथ ना कीजिएगा। और दोस्तों, इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, क्या FBI को और गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत तो ये सोचना चाहिए कि अरशद नदीम को जो भी प्राइज मनी मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम की है, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। खुदा का वास्ता इस बार ज़रूर छोड़ दीजिए।